again we come. Sorry for inconvenience video that is actually cut. मीन्स वो बीच पे कट चुका था, किसी का कॉल आ गया था फिर से। आपको तो पता है यार डिफिकल्टी फेस जो हो रहा है, कितना कॉल आ जा रहा है, बीच में कट जा रहा है वीडियो, तीन बार में वीडियो बन रहा है, क्या कर सकते हैं। फिर भी पढ़ना है, फिर भी समझना है। तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था दैट ये PS1 के रिवर्स कर रहा है। PS1 पहले लाइट इवॉल्व कर रहा है, लाइट फॉल कर रहा है, फॉल करने के बाद PS2 में एक एनर्जी का एक्साइटेशन हो रहा है, जिसके कारण मैं बताया था ना क्लोरोफिल का एंजाइम का मतलब क्या होता है, केमिकल कंपाउंड है जिससे एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। अब एक्साइटेशन होने के बाद ये पी एंजाइम पे क्या मीन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज इसका है फ्यूकोडेक्सिन, तो इसका मतलब ये होगा FeS। अच्छा इस पे P होगा, P मीन्स फ्यूकोजेंथीन, आपको पूरा जानना है अभी। फियोइरेथिन प्रेजेंट है, फियोपीइरेथिन, पी बुक में देख लीजिएगा। P से PQ पे जा रहा है, PQ मीन्स होता है प्लास्टोक्यूरिन से CYTB6 से B6 पे क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है बताया क्या है, केमोऑस्मोटिक थ्योरी बताएगा नेक्स्ट वीडियो। CYTB6 से PC में जा रहा है, PC से PS1 से FES से FD में NADP को रिड्यूस कर रहा है, NADP प्लस से NADPH। और जो ये PS1 प्रेजेंट है, PS1 पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन इस पे डेफिशिएंसी हो चुका है, बिकॉज ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन लैक हो चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है। अब ये क्या कर रहा है, ये वाटर को स्प्लिट कर रहा है, H2O को स्प्लिट कर रहा है, H प्लस और OH माइनस पे स्प्लिट कर रहा है, जिसके कारण अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, तो मैं नोट्स पर पढ़ देता हूँ दैट बोथ द PS excited electron simultaneously as that is NADP reduction PS2 electron primary electron and then transport to PS1 by the electron transport chain। हाँ इसको क्या कहते हैं, इस चेन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, already excited electron to FeS to convert NADP plus to NADPH। NADPH में होता है निकटोएमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, नाम है फुल फॉर्म पूरा, by फ्यूकोडेक्सिन, FD का फुल फॉर्म है फ्यूकोडेक्सिन and after that electron deficiency in PS2 enzyme that is fulfilled from the PS1 and that split into H2O to फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिससे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। तो बाई प्रोडक्ट क्या क्या है, ATP, NADPH और ऑक्सीजन गैस आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। क्या क्या एंजाइम एवोल्यूशन हो रहा है, P प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फ्यूकोएथीन जो भी होगा, PQ CYTB6 एंड PC। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो बाद कमेंट लिखिएगा, मैं जानना चाहता हूँ। इतना बताने के बाद भी अगर किसी को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, इसका मतलब मेरे पे इम्परफेक्ट ही नहीं है, उस वीडियो का पर्सन जो कमेंट लिखना है उसके बाद में इम्परफेक्ट है। अगर आप कमेंट लिख रहे हैं बैड, इसका मतलब आप खुद उस पे जज कर रहे हैं। उससे पहले आप खुद बैठिए और खुद जज कीजिए अपने को, उसके बाद लिखिए कमेंट में जो लिखना है। आपको जो मर्जी लिखना है लिखिए पहले, उससे पहले आप खुद वीडियो कीजिए, खुद बैठिए। ओके, नाउ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई मीन दैट अगर मान लो सिचुएशन ऐसा बन रहा है 700 नैनोमीटर लाइट फॉल कर रहा है, तब तो PS2 स्टॉप हो जाएगा, PS2 फेल करेगा, तब क्या होगा, PS1 इज ओनली दैट 700 नैनोमीटर को आपके पास अकम्पेन कर सकता है, PS1 होगा। तो PS1 ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम के फिर से PS1 पे आ रहा है, घूम के फिर से PS1 पे आ रहा है। PS1 पे घूमने के कारण ये PS2 फेल कर रहा है, PS2 नहीं हो रहा है, PS1 पे घूम के हो रहा है। इसमें साइकिल के थ्रू ये साइकिल वाइज रिपीट हो रहा है सीक्वेंस, दैट इज वाई साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी देखेंगे, अभी बताते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप इम्परफेक्ट हैं, मैं नहीं। आपको इतना बात समझ में नहीं आ रहा तो आप इम्परफेक्ट नहीं है, मैं इम्परफेक्ट नहीं हूँ, आप हैं। समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नो मोर, लीव द चैनल, लीव इट।
इसको मिटा दो, मिटा ही देता हूँ, मिटा देने से प्रॉब्लम तो हो जाएगा। अच्छा मिटाने के बाद कुछ लिखूँगा। देखता हूँ फिर से कोई फोन आ गया ना, क्या हो गया। हाँ हो रहा है 5 मिनट लगा है, 5 मिनट हुआ है, वीडियो 5 मिनट हुआ है। इफ द लाइट कम विद अ वेवलेंथ मोर देन 680, इफ द लाइट कम विद अ मोर देन 680 मींस ग्रेटर देन 680 लाइट फॉल कर रहा है, तो फोटो सिस्टम में PS2 फेल करेगा, PS1 रहेगा। तो PS2 में क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ये मान लेना है PS1 है, तो PS1 से FES एंजाइम के थ्रू, FES प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS1 का, उसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन FD एंजाइम पे आ रहा है, FAD एंजाइम फ्यूकोडेक्सिन, फ्यूकोडेक्सिन एंजाइम पे आने के बाद नहीं आएगा, सॉरी फ्यूकोडेक्सिन नहीं होगा। ये PS1 में क्या होगा, PS1 पे ये भी वो एंजाइम प्रेजेंट है ना, दैट इज PQ एंजाइम, प्लास्टोक्यूरीन, प्लास्टोक्यूरीन एंजाइम प्रेजेंट जो है, ओके। प्लास्टोक्यूरीन, CYTB6, CYTB6 और क्या था एक लास्ट वाला, दैट इज PC एंजाइम। फिर से रिवर्स बैक करेगा PS1 पे, दैट इज अ साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे बताइए कमेंट में बताइए, जो बात कमेंट कीजिए। अब बताइए ना, C2YB6 से क्या निकलेगा, इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, साइक्लिक रिएक्शन स्टेप पे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज का बाई प्रोडक्ट सिर्फ ATP होता है। आई डोंट थिंक सो जो बैड काउंट कर रहे हैं उनको पता होगा ये वाला बात, नहीं पता ATP। जो पहला बार वीडियो तो देख के बता है उसको उसी को पता रहेगा, पहला बार में समझा जा रहा है, इसको महीने लग जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता ये वाला कंसेप्ट, और किसी को आ रहा है उसका मतलब वो पोटेंशियल, वो कैपेबिलिटी है समझने का। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ साइक्लिक वे एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो इन अ नॉन साइक्लिक वे। Now here the byproduct will be only ATP and a non-cyclic ATP along with NADPH and along with H2O से oxygen का evolution. Both PS1 and PS2 are activated in a non-cyclic photophosphorilation and in a cyclic photophosphorylation only PS1 is only PS1 activate. In general, if the light is more than 680, the stromal thylakoid is happen. इन जनरल अगर 680 लाइट फॉल कर रहा है, इससे मोर फॉल कर रहा है, तो जर्मन लैमिन स्ट्रोमा थाइलाकॉइड पे होगा। स्ट्रोमा को जो थाइलाकॉइड तक जो काट कर रहा है, दो ग्रेनम को काट करता है, उसी में होगा। और अगर ऑन जनरल नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इफ इट इज लेसर देन ओनली लेसर देन 680 में ही होगा, ओके समझ में आया। नेक्स्ट ATP का सिंथेसिस कैसे होता है, इट इज केमोसिनेटिक थ्योरी बताया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, और डार्क रिएक्शन बताया जाएगा। उससे पहले दो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मुझे चाहिए। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में कौन डिपेंडेंट है, किसके लिए कौन डिपेंडेंट, लाइट रिएक्शन के लिए डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट है, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट है। हिंट है, लाइट रिएक्शन इज मोर फास्टर देन डार्क रिएक्शन। अब बताना पड़ेगा आंसर दैट व्हिच वन इज डिपेंडेंट ऑन व्हिच वन, लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन डार्क रिएक्शन और डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन। अनदर क्वेश्चन, इट इज लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन मींस लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस एंड और इट इज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट जरूरत है या लाइट जरूरत नहीं है, ये बात क्लास 10 में समझाया गया होगा। दैट लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन के लिए लाइट जरूरत नहीं है, बट लाइट रिएक्शन होना जरूरी है बिकॉज उसका बाई प्रोडक्ट आर द रिएक्टेंट ऑफ द डार्क रिएक्शन। थोड़ा सा हिंट देते हो, दैट बाई प्रोडक्ट जो बनेगा लाइट रिएक्शन का वही है डार्क रिएक्शन का रिएक्टेंट। सो लाइट रिएक्शन के लिए तो लाइट जरूरत है, इसके लिए लाइट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंडेंट। सो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब डार्क रिएक्शन नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन प्रेजेंट नहीं हो पाएगा ना। और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा, मैट्रिक्स जो स्ट्रोमा पे होता है, ग्रेना थाइलाकॉइड के अंदर होता है लाइट रिएक्शन। समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो विल बी नेक्स्ट सेशन, अनदर वी केम बैक नेक्स्ट वीडियो केमोसिनेटिक थ्योरी एंड डार्क रिएक्शन।
soon will come, soon. Okay, now bye for now. सिर्फ 2 लाइन बताऊंगा, वो बात बताते रहिए। मैं कर्म के साथ हूँ, किस्मत के साथ नहीं। मैं कर्म के साथ हूँ, किस्मत के साथ नहीं। यह हारे एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। यह हारना एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल में मिटूंगा नहीं, भयभीत में किंचित में वरदान। मांगूंगा नहीं किसी से, भीख मांगूंगा नहीं, तिल तिल में मिटूंगा नहीं। जो आज कमेंट कर रहे बैठ उनको भीख मांगना ही पड़ेगा। जो दूसरे का भला नहीं चाहता है, वो कौन सा भला पाएगा? आप बताइए ना, थोड़ा आप ही बताइए। इतना समझाने के बाद में जिसको समझ में नहीं आता, उसको साची में सही में बुड़बक है, बुड़बक ही है वो। बाय बाय। मैं किस्मत के साथ नहीं, कर्म के साथ हूँ।